हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं, महीना में 10, साल में 50। आज का जो प्रोग्राम है ऐसा प्रोग्राम शायद जो हमारे महिला के बूढ़े लोग हैं उनसे गुजारिश है, जो यहाँ के बाशिंदा है घर से सुन रहे हैं यकीनन सुने। प्रोग्राम है ये शादी आबादी के सिलसिले में है। मैं जाहिद रजा मंजरी सरपल्लो खादी मदरसा इस्लामिया रबिया सुंदरपुर, इससे पहले इस्लामी यतीम खाना दारुल में रहता था। आज उस्ताद गरामी वकार हजरत अल्लामा शहीदुद्दीन साहब किबला और खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाकिर कादरी और मुफ्ती कलामुद्दीन नोमानी, मुफ्ती रजब अली जियाई साहब, मौलाना रज़ाउल्लाह मिसराही साहब, हजरत हाफिज वकारी चमन गजाली साहब, हजरत बिस्मिल साहब और हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा, गोया दर्जनों उलमाए किराम हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, गौर से सुने। आपके गांव मेरा गांव करीब है सरपल्लो। कुछ लोगों को कुछ बात मालूम न होगी, मौलाना सिराज साहब ने जो बातें बयान की है, हकीकत ये है कि आपके गांव के जो जात बरादरी का मामला है, भाई भाई में गाली गलौज कर चुके हैं, वो बात भी पूरी दुनिया में फैल रही है, जिसे सुनकर मैं सरपल्लो को हूँ, मैं अपने इलाका से बहुत दर्द जो बात आपने आपस में कर ली मस्जिद में, मस्जिद से पहले इसके बाद वो सारी बातें किसी से कोई सीधा नहीं रहा। उसमें आज जो बात आपको शायद सुनने को न मिले। जो हम लोग प्रोग्राम में आए हैं, हजरत मौलाना सिराज साहब पर ये इल्जाम था कि वो जाते हैं तो एक कशका लगाते हैं, ये करते हैं। उसके अलावा गवाहों को भी पेश किया जा रहा था, वो कहाँ बात हो रही है। दर्जनों मौलाना व्हाट्सएप में जुड़े हुए, वो उसको कुछ बोल रहे, वो उसको कुछ बोल रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर हजरत मुफ्ती शहीदुद्दीन साहब किबला मददिल्लाह वाले नूरानी की सदारत में मदरसा नाना दरगाह में हम लोगों में कुछ गुफ्ते हुई। इस नतीजे पर पहुंचे तो हजरत मौलाना सिराज अहमद साहब के कहना कि कब उन्हें यह तशका लगाया गया वो भी मालूम नहीं। आप लोगों से भी पूछा जा रहा है, कोई साहब देखे टीका लगाते हैं, आप भी नहीं बताते हैं। गोया जब इन्हें कुछ मालूम नहीं है तो भला किसी तरह के फतवा आपको कैसे लगे। सवाल ये है, अब आप देखिए दो रंग के फतवा इस सरजमीन बहरा के ताल्लुक से पूरे हिंदू नेपाल में गर्दिश कर रहा है। एक फतवा वो है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मौलाना सिराज अमजदी माज़अल्लाह ईमान से निकल गए, और कुछ लोग ये कहते हैं या कुछ लोग क्या कह लीजिए, हुजूर काजी नेपाल मुफ्ती उस्मान बरकाती मददिल्लाह वाले मौलानी, आपका फतवा ये है कि यकीनन जब उन्हें मालूम नहीं है, जब उन्हें खबर नहीं है और फिर उस पर आप राजी नहीं है, एक लगाना होता है, एक लगवाना होता है, वो ये सारी बातें आपके अंदर नहीं है तो भला कुफ्र कैसे हो जाए। कोई राजी होकर लगाएगा तब तो कुफ्र होगा। और ये जो ईमान से निकलने की बातें हैं, मैं आपको आज कर दूं तो जिन मुफ्तियाने किराम ने फतवा दिया है, यकीनन इनका फतवा कोई नेपाल के मौलाना ये नहीं कह सकता कि गलत फतवा इंडिया से आ गया, हरगिज नहीं। मुफ्ती के पास जैसा सवाल होता है वैसा जवाब मिलता है। मिसाल आपको कह देते हैं, आप नहीं समझ जाइएगा। किसी ने कहा मौलाना अब्बास साहब दूध खाते हैं तो उनके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? मुफ्ती साहब लिख दिया हराम।
और गांव में मैं रहता हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि ये भी बाबा के मैं भी सरपंच के मुझे मालूम है से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, लोग लिखते हैं, लिखने दो, इनके पीछे नमाज बिल्कुल हराम कहने वालों जैसा सवाल क्या वैसा जवाब दिया है। ये तो सूद से क्या दूर कोई ताल्लुक नहीं है, यकीनन सब लोग पढ़िए। तो जो कि मुफ्ती से जैसा सवाल होता है आपने क्या जिक्र है कि गलत है। हाँ, आप हम ही में से इल्जाम तराशी करके, जैसे मिसाल के तौर पर अभी हजरत मौलाना सिराज साहब ने कहा, अगर हमसे गलती हुई, वो मीडिया पर और व्हाट्सएप पर पूरे नेपाल और हिंदुस्तान में फसाद फैलाने वाला कम से कम हमसे तो कह दिया होता तो मैं रुजू कर लेता। उनके शहदाई भी यही कहते हैं, मौलाना सिराज साहब का मालूम होता तो यकीनन रुजू कर लेते। और आज जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, एक आवाज में कहा, हुजूर मैं राजू एक मोमिन हूँ और मसले के आला पक्का शहदाई हूँ, मैं एक आलिम हूँ, कैसे इसका लगा सकता हूँ, मुझे खबर भी नहीं है, मुझे इल्म भी नहीं है, और न मुझे अगर कोई गवाह पेश कर सकते हैं। वह इस तरह की बेशुमार बातें हैं जो सरजमीन बहरा वाले के नाम से सो रहे हैं, और दर्जनों उलमा रात भर कुछ के कुछ हो रहा है। मिसाल के तौर पर आज ताजा यहाँ जितने उलमा है, मैं अर्ज करूं दोनों मुखालिफ मुआफिक जो भी है, दोनों मौलाना से मैं अर्ज करूंगा, ये सब अपनी जगह पर मुसल्लम है, काबिल एहतराम है, सब मोमिन है। ये आपसी इख्तिलाफ और गांव का मामला लेकर एक दूसरे पर जो चाहे न बके, अपने गांव के भजिया न उठाए, इस तरह की बेशुमार बातें हैं। आज भी मान लीजिए हुजूर काजी नेपाल से हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इदारा है जमदा शाही, और उस जमदा शाही के बहुत बड़े मुफ्ती के नाम है मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी। उनसे किसी ने पूछा कि बताइए, उनसे किसी ने कहा कि नेपाल के मुफ्ती उस्मान बरकाती है जो कहते हैं इंडिया का फतवा यहाँ नहीं चलेगा। अल्लाह उस्मान, जिसे सुनकर हुजूर काजी नेपाल हो या उनके शायदा हो या नेपाल के मुसलमान हो, उनके रोकते खड़े हो गए। जिन्हें मालूम नहीं है वो ये कहते हैं, उनकी जुर्रत कैसे हो गई कि कह दिए कि नेपाल इंडिया के फतवे को मानेंगे, और जिनको मालूम है, जैसे मैं नाचीज उनके चंद खादिमों में से मैं एक खादिम हूँ, मुझे मालूम है यकीनन हुजूर काजी नेपाल इतना कभी बोल नहीं सकते, कभी लिख नहीं सकते हैं कि इंडिया के मुफ्ती को फतवा नहीं मानेंगे। तो गोया ये इल्जाम लगाया, सवाल किया, जवाब देने वाले मुफ्ती जवाब देते हैं कि वो है कैसा, बरकाती बने हैं इंडिया से, मुफ्ती बने हैं इंडिया से, मान लीजिए मसले के मामले में कहीं इंडिया को नहीं मानेंगे। तो क्योंकि सवाल जैसा हुआ जवाब वैसा दिया। हजरत मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब एक मुवक्किर, एक मुअज़्ज़म अहले सुन्नत वल जमात के एक बहुत बड़े मुफ्ती का नाम है। उनकी बात एक एक बात सारे मुसलमानों के लिए हिंदू नेपाल नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के जितने मोमिन हैं तमाम लोगों के फतवे पर अमल करते हैं। बिला तफसील बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इन्हीं बातों के लिए। हाँ, एक बात आप लोग सुन लीजिए, लोग घर से भी सुनते होंगे, कुछ लोग कहते होंगे लोग आए होंगे क्या बोल कर गए, क्या कह कर गए, तो सुनिए। यकीनन सब लोग तरफ से हम जिम्मेदारी के तौर पर कर रहे हैं। यहाँ सारे लोग मुतदिल मिजाज के हैं, सारे लोग इत्तिहाद चाहते हैं, हम सारे लोग चाहते हैं कि मसलज़मीन बहरा के मामला, ये बहरा का मामला जाफ तक न जा सके, जलेसवर तक न जा सके तो सऊदी कतर तक पहुंचा रहे हैं। ये हम सारे चाहते हैं यहाँ का मामला यही हो जाए। तो जाहिर बात है, एक बात ये भी होती है कि हालात के बारे में मसला बताए जाते हैं। यहाँ के क्या हालात है, पाकिस्तान के क्या हालात है, हालात जमाना के मसाइल बदलते रहते हैं, मतलब जो उसकी नौबीयतें बदलती रहती है, शरीयत नहीं बदलती, हालात की वजह से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यकीनन जब हजरत मुफ्ती साहब की सदारत में उनसे कहा तो वहाँ भी उन्होंने वजू कर लिया। फिर मुफ्ती साहब ने कहा नहीं यहाँ से नहीं, आप चलिए अपने गांव के स्टेज पर आप चल के तौबा कर ले, और उन्होंने आके यहाँ भी तौबा कर ली। अब आप लोग की बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बात हो, जिस तरह के फसार हो, जो साहबी जमा टोपी पहन के ये फैलाने की कोशिश करता है, उनसे आप कहे कि प्यारे ये गाँव का मामला है, मामला किसी फतवे से नहीं होगा।
इसका मतलब नहीं कि फतवा नहीं मानेंगे, फतवे से नहीं, बल्कि यहाँ आओ और उलमाए किराम बैठेंगे, तुम भी सवाल करो, इधर से भी सवाल हो, जो मुफ्ती सुनेंगे, जो फैसला देंगे, वो भी राजी है, हम भी राजी हैं, लेकिन यहाँ का मामला की और न फैलाया जाएगा। इस तरह की बेशुमार बातें हैं, जहन में बात कई तरह की बातें आती हैं। बस मैं अपने एक इस गरज से हाजिर हो गया हूँ कि भाई यहाँ का मामला यहीं सुलझा जाए और कोई एक दूसरे को जो है किसी तरह के इल्जाम और किसी तरह से कोई एक दूसरे के खून का प्यासा न हो। वो भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, सब हम आपस में भाई भाई भाई। हाँ, तो आखिरी बात आप ये अर्ज कर रहा हूँ कि यकीन जब भी इस किस्म की बात हो रही है, चल रहा, आप सो रहे हैं, अभी आप नहीं चल रहा, उस्मान साहब के गांव बहरा के लेकर कितने बकर है कि फसाद करा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, बहरा के मुसलमान मुफ्ती साहब के फतवा 2 दिन 4 दिन पहले या महीना दिन पहले आया, इससे पहले मतलब क्या थे, क्या करते तो मुफ्ती साहब कहा, मुफ्ती साहब या जिंदाबाद है, आज हजरत अल्लामा साकिब कादरी यहाँ जिंदाबाद है, इनका काम है हक बयान करना, इनका काम है इस्लाम की बात आप पहुंचा देना, आप कबूल करें न करें वो आपका मामला है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा, तो जिन्हें अच्छा लगेगा वो खुश होगा, जिन्हें खराब लगेगा क्या वो कल की तारीख में बोलेंगे कि मौलाना साकिब कादरी यहाँ पे झगड़ा लगा के चले गए? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। लिहाजा तमाम बहरा वाले उलमाए किराम को इकट्ठा करें और इस पर जो गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह उसका अमली जमा पहनाया जाएगा। वैसे मौलाना सिराज साहब ने मदरसे में भी सारे लोगों के बीच में तौबा की और साफ बात बार-बार कि मौलाना सिराज साहब के लिए तस्के के ताल्लुक से मालूम है ना उनके कोई गवाह है, और इसके अलावा जो है इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बात फैलाई जा रही है, ये बेबुनियाद बात है। सबसे बड़ी दुखी बात है कि हम क्या बयान करें उस मीडिया और उसका ग्रुप में क्या से क्या होता है। आलिम के जो आलिम शान नहीं होना चाहिए, अपनी ज़बान इतनी गंदी हो गई है, ऐसे ऐसी बोली बोले शायद एक जाहिल भी शर्मा जाएगा। बस हम अपनी ज़बान को काबू में रखें, एक दूसरे के कुछ ना बोले। अल्लाह ताला हमें हक की राह और हक के रास्ते पर चलने के तौफीक नसीब अता फरमाए। वा खुदाबाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सजा का मुस्तहिक था मैं, न था कोई अमल अच्छा। सजा का मुस्तहिक था मैं, न था कोई अमल अच्छा। दुरूदे पाक ने इस पर खता की आबरू रख ली। और आला हज़रत फरमाते हैं कि बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी।